है क्या बाकी कोई गुनाह करने को, अरे है क्या बाकी कोई गुनाह करने को, हमने इश्क तो कब का कर दिया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को अपने क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस में, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड की संपूर्ण श्रृंखला को पढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, है ना, उसी प्रकार से झारखंड सीरीज की, पॉलिटिकल सीरीज की, है ना, बेसिकली ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जो आपके स्थानीय प्रशासन प्रणाली की है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी प्लेलिस्ट का, आप जा करके देख सकते हैं। बिहार से संबंधित है तो बिहार सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आइए, आज हम लोग 2 चैप्टर्स को पढ़ेंगे दोस्तों, और एक चैप्टर होगा झारखंड के प्रमंडल, झारखंड के जिले, झारखंड के अनुमंडल और झारखंड के प्रखंडों के बारे में जानेंगे। दूसरा चैप्टर जो होगा वो हायरार्की को हम लोग समझेंगे कि झारखंड में हायरार्की हालांकि चलता कैसे। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए डीजीपी किसके समकक्ष होंगे, डीआईजी किसके समकक्ष होंगे, है ना, डीआईजी बड़े हैं कि डीजीपी बड़े हैं, एएसआई बड़ा है कि एसआई बड़ा है, हवलदार बड़ा है कि कांस्टेबल बड़ा है ना, पावर में, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझा दें कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला आप देखिएगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो प्रमंडल है, फिर जिला है, फिर अनुमंडलों का नाम है और उसके बाद प्रखंडों का नाम है। आप टेंशन ना लें, आपकी सुविधा के अनुसार इस पूरे चैप्टर को बनाया गया है और बड़ा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए और याद करते चल जाइए, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें प्रमंडलों की, पहले कुछ हम बता देते हैं। अगर हम बात करें प्रमंडलों की तो झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या जो है दोस्तों, है ना, वो 5 है, जिसमें सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान प्रमंडल है। अगर बात करें जिलों की तो 24 है, बात करें अनुमंडलों की तो 45 है, और बात करें प्रखंडों की दोस्तों, है ना, तो प्रखंड कुल कितने हैं झारखंड में? तो 263 है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आइए हम बारी बारी से प्रत्येक प्रमंडल का चर्चा करते हैं और उन प्रमंडलों में आने वाले अनुमंडल का चर्चा और जिला का चर्चा और प्रखंडों का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय हजारीबाग में है दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आप देख लीजिए। हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा, ठीक है। ये कुल 7 जिले आते हैं। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जिला होगा? कोई भी एक जिला उठा करके दे देगा। ऐसा जिला उठा करके देगा ना कि सटा हुआ किसे, है ना, आप सटा हुआ समझ के उसको सटा दीजिएगा और फिर आप एग्जाम से हट जाइएगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अब बात करते हैं कि हजारीबाग में कौन कौन से अनुमंडल है। तो हजारीबाग सदर और बरही 2 अनुमंडल है हजारीबाग में, और प्रखंडों की कुल संख्या 16 है दोस्तों। गिरिडीह में गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी, बगोदर सरिया, ये 4 अनुमंडल हैं और प्रखंडों की कुल संख्या 13 है, ठीक है। अब हम लोग धनबाद को देखेंगे दोस्तों। नहीं, धनबाद से पहले हम लोग चतरा को देखेंगे, है ना। तो चतरा में उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है। तो चतरा में चतरा और सिमरिया 2 अनुमंडल हैं और इसके अंतर्गत 12 प्रखंड आते हैं। उसके बाद धनबाद की अगर बात करेंगे तो धनबाद में मात्र एक ही अनुमंडल है, वो खुद धनबाद ही है, और इसके अंतर्गत 10 प्रखंड आते हैं। उसके बाद बोकारो को देखेंगे तो बोकारो में 2 अनुमंडल है, चास और बेरमो, इसके अंतर्गत 9 आते हैं आपके प्रखंड। और रामगढ़ को देखेंगे तो रामगढ़ में एक ही अनुमंडल है, काफ़ी छोटा इलाका भी है रामगढ़, है ना, तो इसके अंतर्गत 6 प्रखंड आते हैं दोस्तों। कोडरमा को देख लेंगे तो कोडरमा एक ही अनुमंडल है कोडरमा, और इसके अंतर्गत भी कितने प्रखंड आते हैं? 6 प्रखंड आते हैं। अब देखिए, आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि पूरे के पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 7, अनुमंडलों की संख्या 13 और कुल प्रखंडों की संख्या 72 है दोस्तों, ठीक है। आइए, उसके बाद हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में चलते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? रांची है। इसके अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ना। तो आपसे कोई भी एगो दे देगा और आपसे पूछ देगा प्रश्न इस प्रकार से। तो देखिए, रांची के अंतर्गत रांची सदर अनुमंडल और बुंडू अनुमंडल आते हैं, प्रखंडों की संख्या 18। गुमला में गुमला, चैनपुर,
और बसिया, है ना, ये तीन अनुमंडल आते हैं और प्रखंडों की संख्या कुल 12 है दोस्तों। सिमडेगा एकमात्र अनुमंडल है और इसमें प्रखंडों की संख्या 10 है। लोहरदगा एकमात्र अनुमंडल है, प्रखंडों की संख्या 7 है। और खूंटी एकमात्र अनुमंडल है और प्रखंडों की संख्या 6 है। अब देखिए आपकी सुविधा के लिए पूरे दक्षिणी छोटानागपुर में जिलों की संख्या 5, अनुमंडलों की संख्या 8 और इसकी संख्या प्रखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 53। आइए संथाल परगना का अगर हम बात करते हैं तो संथाल परगना का देखिए मुख्यालय कहाँ है? दुमका है। और देखिए दुमका उप राजधानी भी है झारखंड की, तो बड़ा विकसित है, आप देख सकते हैं इसको दुमका को जाकर के, है ना। इसके अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं, दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़। यानी कि पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी जो झारखंड का इलाका है वो पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी झारखंड का इलाका क्या है ना, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी देखिएगा कि दुमका में अनुमंडलों की संख्या एक ही है, दुमका सदर। कुल प्रखंडों की संख्या दुमका में है 10। देवघर में अनुमंडल है देवघर और मधुपुर, कुल प्रखंडों की संख्या है 10। ठीक है। साहेबगंज में दोस्तों साहेबगंज और राजमहल 2 अनुमंडल हैं, कुल प्रखंडों की संख्या है 9। गोड्डा में गोड्डा और महागामा, है ना, गोड्डा और महागामा, कुल प्रखंडों की संख्या है 9 यहाँ पर। ठीक है। जामताड़ा में एक ही मात्र अनुमंडल है जामताड़ा, कुल प्रखंडों की संख्या 6। और पाकुड़ में एकमात्र अनुमंडल पाकुड़ और कुल प्रखंडों की संख्या 6। अब आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको भी गिन के बताया गया है कि संथाल परगना में कुल 6 जिले हैं और 9 अनुमंडल हैं और 50। पलामू के बारे में अब चर्चा करते हैं दोस्तों, पलामू प्रमंडल के बारे में। तो पलामू प्रमंडल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। हाँ, डाल्टनगंज का नाम बदल करके मेदिनीनगर कर दिया गया। आप देखिएगा 3 ही जिले हैं इसमें, पलामू, गढ़वा और लातेहार, और वो भी लातेहार पलामू से अलग होकर ही बना है। और इसमें कौन कौन से अनुमंडल आएंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा पलामू में मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, ये 3 अनुमंडल हैं और कुल प्रखंडों की संख्या 21 है दोस्तों। अगर आप देखिएगा तो सभी जिलों में सबसे अधिक प्रखंडों की संख्या किसकी हो जाएगी? आपके पलामू जिले की हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है। गढ़वा का बात करते हैं तो गढ़वा, रंका और नगर उटारी, ये 3 अनुमंडल हैं और इसमें कुल प्रखंडों की संख्या जो है कुल प्रखंडों की संख्या 20 है इसमें। ठीक है। लातेहार का बात करें तो लातेहार सदर और महुआ टांड़, है ना, महुआ डांड़ बेसिकली, टांड़ नहीं, महुआ डांड़, ये 2 अनुमंडल हैं और कुल प्रखंडों की संख्या इसमें 9 है। अगर बात करें कि पलामू प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या 3, कुल अनुमंडलों की संख्या 8 और कुल प्रखंडों की संख्या 50 है दोस्तों। अब बात करते हैं कोल्हान प्रमंडल की, है ना, सबसे नवीनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल। तो इसका मुख्यालय चाईबासा है, पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, है ना। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों आप देखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां यही जिले आते हैं, 3 जिले। पश्चिमी सिंहभूम में अनुमंडलों की बात करें तो नंबर 1 चाईबासा, पोराहाट, चक्रधरपुर दूसरा और तीसरा है जगन्नाथपुर। कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 18 है। पूर्वी सिंहभूम में ढालभूम, जिसको जमशेदपुर भी हम लोग बोलेंगे, और घाटशिला, है ना, घाटशिला। कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल प्रखंडों की संख्या 11 है। सरायकेला खरसावां में अगर बात करें तो सरायकेला खरसावां और चांडिल, ये बेसिकली चांडिल 2 अनुमंडल है और कुल प्रखंडों की संख्या 9 है। यानी कुल जिलों की संख्या कोल्हान में 3, अनुमंडलों की संख्या 7 और प्रखंडों की संख्या 38 है। अगर इन सभी को आप एक राउंड फिगर में देखिएगा तो प्रमंडल 5 हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जिलों वाला प्रमंडल कौन होगा? उत्तरी छोटा नागपुर। आप नोट डाउन करते चलें। और सबसे कम जिलों वाला जो प्रमंडल होगा पलामू और कोल्हान, दोनों एक जैसा हो जाएंगे, 3-3 होंगे यहाँ पर। ठीक है। सबसे नया आपका कोल्हान प्रमंडल। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद अगर बात करें तो कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी हो गई? 5, जिलों की संख्या 24, अनुमंडलों की संख्या 45 और प्रखंडों की संख्या 263। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा
हायरार्की को पढ़ते हैं कि हायरार्की किस किस प्रकार से प्रशासनिक इकाई काम करती है झारखंड सरकार में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग शासन का बात नहीं करेंगे कि राज्यपाल होंगे, फिर मुख्यमंत्री होंगे, फिर मंत्री परिषद होंगे, नहीं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली IAS और IPS के द्वारा जो चुन करके जाते हैं या प्रशासनिक इकाई है बेसिकली, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी हायरार्की के बारे में। तो देखिए, एक तरफ प्रशासनिक इकाई लिखा हुआ है, एक तरफ प्रशासनिक प्रमुख, और इनके समकक्ष पुलिस प्रमुख कौन होते हैं, इनके बराबरी वाले, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई आपको दिखाई होगा इधर प्रमंडल है। प्रमंडल के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं दोस्तों, यानी प्रमंडल का मालिक आप बोल सकते हैं, तो कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, और इनके समकक्ष जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं वो DIG होते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, है ना। DIG का फुल फॉर्म होता है। आइए, उसके बाद प्रमंडल के बाद आप जैसा कि देखें जिला, और जिला के जो प्रमुख होते हैं वो DC होते हैं, या इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, DM भी बोलते हैं, जिला दंडाधिकारी या जिला अधिकारी भी बोलते हैं इसको दोस्तों, है ना। इनके जो समकक्ष होते हैं वो SP होते हैं, पुलिस प्रमुख, ठीक है। उसके बाद और नीचे आइएगा तो आप अनुमंडल देखें, सब डिवीज़न। इसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, वो SDO होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी जिनको कहा जाता है ना। और ये भी IAS ही होते हैं बेसिकली। और इनके जो समकक्ष पुलिस पदाधिकारी होते हैं वो DSP या CDPO, CDPO नहीं, SDPO होते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, जिनका फुल फॉर्म है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद प्रखंड इकाई आता है या अंचल आता है, अंचल या प्रखंड आप समझते होंगे, है ना। तो इसके जो प्रमुख होते हैं सबसे बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जब PSC निकालिएगा तब आपको ये मिलेगा पोस्ट। अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO इन्हीं को कहा जाता है, या CO इनको कहा जाता है, अंचलाधिकारी को। और देखिए, इनके जो समकक्ष होते हैं वो अवर निरीक्षक होते हैं, यानी इंस्पेक्टर, ठीक है, या थाना प्रभारी होते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर पुलिस, या तो फिर थाना प्रभारी इनके होते हैं समकक्ष पुलिस पदाधिकारी। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रशासनिक संरचना की, कि किस प्रकार से प्रशासनिक संरचना जाएगी, फिर पुलिस संरचना का हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे बड़ा झारखंड सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी जो होता है वो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे वो विभागीय सचिव आएंगे, यानी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे शिक्षा विभाग के सचिव, गृह विभाग के सचिव, है ना, इस प्रकार से सचिव आएंगे। उसके बाद विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, है ना, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब जो भी आते हैं जो इनकी सहायता करेंगे विभागीय सचिव की, वो तीसरे नंबर पर हायरार्की में आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे दोस्तों, है ना, उसके बाद जो आएंगे ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया आपका, यहाँ से हो गया। अब उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे प्रमंडलीय आयुक्त, ठीक है, प्रमंडलीय आयुक्त यानी कमिश्नर, जो कि कमिश्नर यहाँ बताए थे, ठीक है। और उसके बाद उपायुक्त, DC जो होते हैं वो DC आते हैं। बड़ा पेचीदा सा टॉपिक है, आप अच्छा से समझिए कि DC लगभग चौथे 5वें स्तर पर आते हैं, जिले के मालिक होते हैं वो। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, जिनको आप SDO बोल रहे हैं, है ना, SDO बोल रहे हैं। उसके बाद आते हैं आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी, और उसके बाद प्रखंड स्तरीय निरीक्षक या अंचल निरीक्षक, और उसके बाद ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता या राजस्व कर्मचारी आते हैं। ये सब प्रशासनिक इकाई के ढांचे हैं। अब थोड़ा सा पुलिस विभाग का संरचना भी हम लोग जान लें कि सबसे बड़ा पुलिस पदाधिकारी कौन होता है और सबसे छोटा पुलिस पदाधिकारी कौन होता है। तो पहला महानिदेशक, इन्हीं को DGP बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूरे राज्य का पुलिस का कप्तान होता है ये। अपर महानिदेशक, है ना, अपर महानिदेशक को हम लोग ADGP बोलेंगे, याद रखिएगा, ADG बोलेंगे, हाँ जी, बेसिकली ADGP। उसके बाद महानिरीक्षक IG बोला जाता है इनको। उसके बाद उप महानिरीक्षक, इनको DIG बोला जाता है, ये प्रमंडल स्तर पर होते हैं। उसके बाद होंगे आपके आरक्षी अधीक्षक, यानी आरक्षी अधीक्षक का अर्थ होता है दोस्तों SP हो जाएंगे हायरार्की में, है ना, लगभग 5वें स्थान पर SP। उसके बाद आरक्षी उपाधीक्षक, है ना, आरक्षी उपाधीक्षक किनको बोलेंगे, वही SDPO को बोलते हैं, SDPO। और उसके बाद आएंगे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिनको आप बोल रहे हैं DSP, है ना, DSP आ जाएंगे। उसके बाद आरक्षी निरीक्षक आते हैं, जिनको इंस्पेक्टर आप बोल सकते हैं, इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आरक्षी अवर निरीक्षक, यानी SI आप बोल सकते हैं,
या थाना इंचार्ज भी इनको बोला जाता है, जो थाना प्रभारी होते हैं। एसआई आगे चल करके थाना प्रभारी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोल सकते हैं आप इनको। उसके बाद हवलदार और उसके बाद सिपाही, आपको याद रखना है। ये कुछ हायरार्की थी, है ना, जिसको हम लोगों ने बताया। और इसके अलावा पॉलिटिकल में हायरार्की भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका हायरार्की क्या है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने उठाया। आशा करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज आपको। आप इससे ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे और अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक जी एस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।